जनसंख्या दिवस है, लिहाजा आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि अब से कुछ देर में अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। यानी कि सियासी तौर पर आज दिन भर उत्तर प्रदेश में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने जा रहा है। एक तरफ जनसंख्या नीति का ऐलान होगा, डिटेल्स उससे जुड़ी हुई साझा की जाएंगी योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। कुछ बड़ी बातें वो इस दरमियान बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2021-30 नीति का ऐलान करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई डिटेल साझा करेंगे। कल ही हमने ये बड़ी खबर ब्रेक की थी कि जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर ड्राफ्ट आ चुका है विधेयक का कि किस तरीके से यह कानून भविष्य में आ सकता है। इसको लेकर के आम जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। जनता से सुझाव इसलिए मांगे गए हैं ताकि जनता अपनी राय रखे और जनता की राय के अनुसार ही इस कानून पर काम हो सके, इस विधेयक को पेश किया जा सके। लिहाजा इस समय की बड़ी खबर ये है कि कुछ देर में सीएम योगी इस नीति का ऐलान कर सकते हैं और कुछ देर में अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच ओपी राजभर ने किस तरीके से हमला बोला है योगी आदित्यनाथ पर, योगी सरकार पर, वो आपको सुनवाते हैं। स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिधर सरकार का ध्यान होना चाहिए, सरकार का ध्यान तो उधर नहीं है। सरकार देश में, प्रदेश में जो महंगाई है, गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। जनसंख्या चीन की भी बहुत है, लेकिन चीन ने अपने देश में ऐसा ऐसा कारोबार फैला रखा है कि आज चीन का बना हुआ माल आपके भारत के उपभोक्ता बाजार पे बिक रहा है। लेकिन जो जनसंख्या है यहाँ, उसके विषय में आप क्या सोच रहे हो? एक नारा दिया था, कांग्रेस ने भी अभियान चलाया था, आप नया काम नहीं कर रहे हो। ये नया कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने भी एक अभियान चलाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कांग्रेस का भी नारा था। उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। तो क्या समझे ओपी राजभर हम दो हमारे दो के पक्ष में हैं या फिर नहीं? हम 100% हैं उसके पक्ष में, लेकिन जो हमारे दो हैं उनके विषय में क्या सरकार सोच रही है? महंगाई चरम पे, जो आप उठा के देखिए, आज की तारीख में सरसों का तेल 60 रुपया से 200 रुपया पार कर गया, अरहर की दाल 50 रुपया से 150 पार गया, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा करके 900 कर दिया इन लोगों ने, पेट्रोल 60 रुपया से 100 रुपया पार कर दिया, डीजल 50 रुपया से ले गए 90 रुपया। महंगाई इतनी चरम पे हो गई, इस पे इनका ध्यान नहीं है। देश में दवाई की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत, वेंटिलेटर। जब देश में कोरोना जैसी महामारी चपेट में हम लोग हैं, तो इन लोगों को वोट दिखाई देता है। आज जनसंख्या दिवस है और अब से कुछ देर में योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाले हैं। इस बीच मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, एक तरफ योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही हैं, उसकी डिटेल्स जनता से साझा करेंगे, सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है सियासी गलियारों में। बिल्कुल शाजिया, जैसा कि आपने कहा, आपने अभी ओपी राजभर से बातचीत भी की, उन्होंने भी आरोप यहाँ पर लगा दिए कि कांग्रेस का जो नारा था उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद एक अलग ही विवादित बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरी नीति को या कानून को क्यों चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है और क्यों एक समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है? हमारे देश में तो अमूमन हर साल चुनाव होता है, तो अगर किसी भी साल इसकी लॉन्चिंग की जाती है, इसकी बात होती है, तो बार बार चुनावों से जोड़कर ही देखा जाता। आम जनता से आपने बात की, आम जनता से हमने बात की, लोगों का यही कहना, और सबसे बड़ी बात शाजिया कि लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा है, उस